आज 22 नवंबर को झलकारी बाई जी का जन्मदिवस है। आज ही के दिन 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में उनका जन्म हुआ था। झलकारी बाई का पालन पोषण लड़के की तरह हुआ था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुआ को मार डाला था। एक अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यापारी पर हमला किया था, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से उनका विवाह करवा दिया गया। ये पूरन कोरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में चयनित थे। पूरन की बहादुरी का किस्सा भी दूर तक मशहूर था। रानी लक्ष्मीबाई एक बार झलकारी के इस वीरता को देख करके उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपने सेना में शामिल कर लेती हैं। अन्य औरतों से झलकारी के किस्से सुनकर रानी बाई बहुत प्रभावित उनसे हो चुकी थीं। इस कारण उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति भी उन्हें चयनित कर देती हैं। उन्हें वहाँ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वह दिखने में एकदम लक्ष्मीबाई जी की तरह से थीं। कह सकते हैं उनकी हमशक्ल ही थीं। और अंग्रेजों को चकमा देने में जब कभी आवश्यकता होती थी रानी लक्ष्मीबाई को बचाने की, उनका साथ देने की, तो वह उनका वेश धारण करके लक्ष्मीबाई की सहायता करती थी। इसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ देते हुए ब्रिटिश सेना के द्वारा लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। वह अमर हो जाती हैं। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो शायद वह आगे भी अपने योगदान को हम सबके सामने हमें उन्हें जानने का मौका मिलता। लोक गाथाओं और लोकगीतों के माध्यम से वहाँ हम उनके वीरताओं को सुन सकते हैं। ये बात अलग है कि हम उनकी वीरताओं को बहुत कम रूप में जान पाए। लक्ष्मीबाई का उससे ज़्यादा योगदान दिखाया गया। राजस्थान में उनकी निर्माणाधीन एक स्मारक है अजमेर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। मुख्यधारा के इतिहासकारों द्वारा झलकारी बाई के योगदान को बहुत विस्तार नहीं दिया गया, लेकिन आधुनिक लेखकों ने उन्हें गुमनामी से उभारा है। जनकवि बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी काव्य की रचना की एवं इस वीरांगना की बहादुरी को निम्न प्रकार से पंक्तिबद्ध किया है। लक्ष्मीबाई का रूपधार झलकारी खड़ग संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली। साथ ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। जाकर रण में लड़कारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री माता प्रसाद ने झलकारी बाई की जीवनी की रचना की है। चोखेलाल वर्मा ने उनके जीवन पर एक बृहद काव्य लिखा है। मोहनदास नैमिषारण्य ने उनकी जीवनी को पुस्तकाकार दिया है और भवानी शंकर विशारद ने उनके जीवन परिचय को लिपिबद्ध किया है। ऐसी वीरता की प्रतिमूर्ति माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिवार सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।